बनारस जनपद की हमारी विधानसभा शिवपुर आज एक शाही विधानसभा बन रही है। बनारस का रिंग रोड, उसका 40% हिस्सा हमारी विधानसभा से होकर गुजरता है, जो एक विश्व स्तर की सड़क है। ये विश्व स्तर का रिंग रोड है, जो आज पूरे बनारस के विकास का एक पैमाना बनकर उभरा है, जिसको देखकर पूरे पूर्वांचल अपने आप को एक उदाहरण के तौर पर बनारस की रिंग रोड को देख रहा है। पूरा पूर्वांचल हमारी विधानसभा से बनारस से होकर गाजीपुर, गाजीपुर से मऊ, दोहरी घाट होते हुए गोरखपुर, हमारे विधानसभा से बनारस से होकर आजमगढ़, आजमगढ़ से होकर टांडा, टांडा से होकर बस्ती का हाईवे, हमारी विधानसभा से बनारस से होकर जौनपुर, सुल्तानपुर का हाईवे। ये हम सब लोगों ने पिछले 3 वर्ष के समय में ये काम बहुत तेज़ी से हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आज ये सड़कें बनकर जनता की सेवा में समर्पित हो चुकी हैं। हमारी बनारस पहाड़िया से लेकर रौना बेला, बचपन से हम उस सड़क को देखते रहे, लेकिन जब विधायक बने तो उस सड़क का चौड़ीकरण, उसका उच्चीकरण हम लोगों ने करने का काम किया और उस इलाके को भी बनारस की एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ उस पूरे इलाके को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। सारनाथ से मुनारी, उसको भी हम लोगों ने बचपन से देखा है। मात्र 3 मीटर की वो सड़क हुआ करती थी और बहुत ही खस्ता हाल, किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन पिछले 3 वर्ष के अंदर सारनाथ, जो आज एक इंटरनेशनल प्लेस है जहां दुनिया का आदमी आता है, उस सारनाथ से मुनारी की सड़क को भी, उसका भी उच्चीकरण और उसका भी सुंदरीकरण करने का काम, उसका चौड़ीकरण करने का काम हम सब लोगों ने किया। भाई, वो केंद्रीय सड़क परियोजना के तहत जो सड़कें बनी हुई हैं वो पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई हैं, उसका कोई मूल कारण नहीं हो सकता। हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो रिंग रोड बनी है उसमें जिस तरीके से किसानों की छाती पर चढ़ के और उनके मुआवजे के साथ हेरफेर किया गया, उनका सर्किल रेट उन्हें नहीं दिया गया। न जाने कितने हमारे विधानसभा के ऐसे किसान हैं जो बेघर हो गए, उनको विस्थापित करने की कोई योजना इन्होंने नहीं बनाई और सीधे बाहर कर दिया। सड़कों का माया जाल हमारी सरकार में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जैसे कि जो बाढ़ के इलाके में जो हमारा रामचंदीपुर, गोबराहा और ढाब का इलाका जो कट जाता है, उस पर सबसे बड़ा पुल वो समाजवादी सरकार की देन है। हमारी विधानसभा के अंदर अभी एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है उदयपुर के अंदर। ये बनारस का, और बनारस का ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल आयुर्वेद में भरोसा रखने वाले लोग, भारत की स्वास्थ्य और उसके पद्धति में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हम सब लोगों ने दिया है। वो हॉस्पिटल बनकर तैयार होने जा रहा है। अब मुझे तो नहीं दिखाई देता, शिवपुर की जनता को नहीं दिखाई देता। अगर इनके हिसाब से अलग से दिखाई देता हो तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप स्वयं जाकर के उसका सर्वेक्षण करके देखें। जो बरसात के दिन में पूरी तरीके से बनारस से और बाकी क्षेत्रों से कट जाया करता था, उस इलाके के हमारे जो 7-8 गांव हैं वो टापू में तब्दील हो चुके, धरती पर रहने पर मजबूर हो जाया करते थे, बेबस हो जाया करते थे। उस इलाके को भी सर्वांगीण विकास करने का हम लोगों ने संकल्प लिया और आज की तारीख में ढाब के इलाके को भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहाँ एक पावर हाउस लेकर हम लोग आ रहे हैं, उसका भी शिलान्यास हम लोग आने वाले 15-20 दिन के अंदर करने जा रहे हैं। ढाब का पुल है, जब बाढ़ आती थी तो उस तरफ की एक बड़ी आबादी वापस शहर में आने को वंचित हो जाती थी। वो जो सबसे बड़ा पुल है ढाब वाला, वो भी हमारे समाजवादी सरकार की देन है, हमारे यहाँ अखिलेश यादव जी की देन है। इसके साथ साथ अगर आप जालूपुर मार्ग से जाएंगे तो गंगा नदी के उस पार चंदौली का जनपद पड़ता है। 2 जनपद को जोड़ने वाला जो पुल है वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है, बलुआ पुल जिसके नाम से जाना जाता है।